कथा सुनाया करता हूं कभी कभी। हमारे वृंदावन में एक आश्रम में एक भोंदू नाम का भक्त रहता था। उसका नाम तो कुछ और था, पर उसको सब भोंदू बोलते थे क्योंकि बहुत भोला था वो। आचार्य चरण रोज प्रवचन सुनाया करते थे और प्रवचन में बताते थे, बोले भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आते हैं। तो दूर बैठा ग्वारिया भोंदू बैठ करके सुनता था। उसने जैसे ही भांडीर वन नाम सुना, भांडीर वन नाम सुनते ही वो तो बिल्कुल ऐसे अचक हो गया और सोचने लगा, भांडीर वन तो मैं भी जाऊं गैया चरावे, मुझे तो कभी मिले नहीं ठाकुर जी। अब उसके चित्त में ये अविश्वास नहीं है कि ठाकुर जी पहले आते होंगे, अब थोड़ी आते हैं। उसके चित्त में ये पूर्ण विश्वास है कि ठाकुर जी अब भी भांडीर वन आते होंगे और गुरु जी कह रहे हैं या को मतलब तो निश्चित आते होंगे। आज जब गैया चरावे गयो भोंदू, अपनी गैयान को छोड़ करके और ढूंढ रहे हो कहां होंगे ठाकुर जी, कहां होंगे श्याम सुंदर। बंधुओं, केवल भोंदू नहीं, कितने वैष्णव ऐसे जिनने ये विश्वास मान लियो कि ठाकुर जी होंगे और वो पहुंच गए। रसखान भी तो ऐसे ही वृंदावन आए, उनको एक चित्र दिखा दिया ठाकुर जी का, तो रसखान बोलो ये बालक कहां मिलेगा, बोले वृंदावन में नंद नंदन को छोड़ा है। याकूब पाने के लिए कहा करना पड़ेगा, बोले गले में कंठी माला पहननी पड़ेगी। बोले ये मिल जाएगा, बोले हाँ मिल जाएगा। याकूब कहा प्रिय में याकूब खवाई दूंगा, बोले माखन मिश्री खवाई दियो। तो रसखान तुरंत ही निकल पड़े, ये विचार नहीं किया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, उनको विश्वास था कि मिले ही जाएंगे। रसखान बन गए। ऐसे भोंदू ढूंढने लगा ठाकुर जी को, नहीं मिले ठाकुर जी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसका विश्वास इतना कि हो सकता है ठाकुर जी तो आते ही होंगे, मुंह में ही भक्ति ना है, मैं ही ना देख पा रहा हूं लाल जी को। आज उसकी हृदय की गम्यता श्री राधा रमण जी के हृदय को प्राप्त हो गई और श्री ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए। बोले रोज जावे भांडीर वन में ढूंढे मुझे कि मैं गैया चरा के आऊंगा, चलो आज चलें। और तभी भोंदू ने देखा कि वन में अत्यंत सुंदर, अत्यंत रसमयी, अत्यंत आकर्षित करने वाली गैयाएं चल रही हैं और उन गैयाओं के बीच में पीली पीतांबरी पहने नील वर्ण के श्याम सुंदर अपने गले में अपनी पीठ पर एक लाठी टांगे और दोनों